साथियों, वंदे मातरम। शिक्षक भर्ती की जो रीट एग्ज़ाम है उसको देखते हुए आज का विषय रहेगा संस्कृत में विभक्ति यानी कारक के बारे में। कारक के बारे में पढ़ने से पहले अपने कारक की परिभाषा का व्याख्यान या इसकी परिभाषा को बताने की कोशिश करेंगे। यद्यपि हिंदी में कारकों की संख्या 8 होती है, लेकिन संस्कृत में संबंध को और संबोधन को कारक में मानते हुए कारकों की संख्या को 6 ही माना गया है। तो संस्कृत की परिभाषा के आधार पर करोति इति कारक है। इसके अलावा दूसरी जो परिभाषा है वो कहती है कि क्रिया जनकत्वम कारकत्वम, अर्थात क्रिया का साथ साथ संबंध कारक से होता है। हिंदी में कारकों के 8 प्रकार बताए गए हैं। उनके चिन्ह इस प्रकार है। कर्ता कारक के लिए ने आता है। कर्ता ने कर्म को कर्ण से मतलब द्वारा या माध्यम से, संप्रदान के लिए अपादान से यानी पृथक यानी अलग होने का भाव, संबंध का के की यानी जिसके द्वारा रिलेशन को दर्शाया जाता है वो संबंध कारक होता है। अधिकरण कारक में और पर किसी भी वस्तु के अंदर या ऊपर जो जिस भी कारक के द्वारा दर्शाया जाता है वो अधिकरण कारक होता है। और हिंदी में जो संबोधन होता है उसके लिए हे, अरे, ओ और संस्कृत में भो शब्द का प्रयोग किया जाता है। ये 8 जो कारक है संस्कृत में विभक्ति के रूप में माना जाता है, प्रथमा द्वितीया से लेकर के अष्टमी विभक्ति तक। और जो संबोधन है उसको विभक्ति न मान करके जो प्रथमा विभक्ति होती है उसी का रूप माना जाता है संबोधन को। जैसे एक संस्कृत का वाक्य है राम जाता है, सामान्य वाक्य है राम जाता है। इसमें राम है गच्छति आ जाएगा, राम है गच्छति। राम का प्रथमा विभक्ति एक वचन राम आता है, राम है तो राम के आगे विसर्ग आ गया। और गम धातु होता है, गम का मतलब जाना होता है। और लट लकार अन्य पुरुष एक वचन इसका गच्छति होगा। जैसे गच्छति गच्छते गच्छन्ति, गच्छि गच्छते गच्छत, गच्छामि गच्छावे गच्छामि। तो यहाँ गच्छति आएगा क्योंकि राम क्या है, अन्य पुरुष है और राम एक वचन है। तो लट लकार अन्य पुरुष एक वचन गच्छति आएगा। तो राम है गच्छति या राम है मतलब प्रथमा विभक्ति एक वचन आता है। और ये क्या है, कर्ता के रूप में यहाँ आया है। अब कर्ता के बाद में क्रिया की बारी आती है, यानी राम क्या काम करता है, किसके क्या काम करता है। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, राम पुस्तक पढ़ता है इसका मतलब राम पुस्तक को पढ़ता है। कर्ता ने कर्म को, तो क्या हो जाएगा, पुस्तक में क्या आ जाएगी, द्वितीय विभक्ति आ जाएगी। लेकिन पुस्तक की संख्या कितनी है, यहाँ पुस्तक की संख्या 1 है, इसलिए पुस्तक क्या है, हिंदी में यद्यपि पुल्लिंग है लेकिन जो संस्कृत है, संस्कृत में इसको नपुंसकलिंग के रूप में माना जाता है। तो इसके रूप राम के आधार पर यानी कारांत के आधार पर चलते हैं। लेकिन प्रथमा और द्वितीय विभक्ति में पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, बाकी जो विभक्तियां होती है राम के आधार पर चलती है। तो यहाँ द्वितीय विभक्ति में अगर एक पुस्तक है तो पुस्तकम आएगा, अगर 2 पुस्तकें हैं पुस्तकम पुस्तके आ जाएगा, और बहुत सी पुस्तकें हैं तो पुस्तकानि। क्योंकि हिंदी में एक वचन और बहुवचन होता है और सेम इंग्लिश में होता है सिंगुलर और प्लूरल। लेकिन संस्कृत में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन होते हैं, इसलिए अलग अलग कर्ता के आधार पर यहाँ कारक का कर्म का भी उपयोग किया जाता है। तो राम पुस्तक पढ़ता है, इसका क्या आ जाएगा, राम है पुस्तकम पठति। क्योंकि राम के अन्य पुरुष है तो लट लकार पठ धातु एक वचन आ जाएगा अन्य पुरुष का, राम पुस्तक पढ़ता है। ठीक है। अब इसी वाक्य को मैं उत्तम पुरुष के आधार पर लेना चाहूं, जैसे हम, मैं अकेला नहीं, हम मतलब बहुवचन की बात करते हैं। हम पुस्तक पढ़ते हैं, एक पुस्तक की बात कर रहे हैं लेकिन
पढ़ते कौन है? हम मिलकर के पुस्तक पढ़ते हैं। तो हम के लिए संस्कृत में क्या आएगा? व्ययम, व्ययम। लेकिन पुस्तक एक ही है। अगर बहुत सी पुस्तकें होती तो यहाँ पुस्तका नहीं आता, लेकिन एक पुस्तक है इसलिए क्या आ जाएगा? व्ययम पुस्तकम। लेकिन पढ़ते हैं मतलब हम आ गया। तो उत्तम पुरुष बहुवचन, उत्तम पुरुष बहुवचन क्या क्या आ जाएगा? देखो वापिस, पठ धातु में पढ़ती पढ़ता है पठंती, पठसी पढ़ता है पठत, पठामी पठावै पठामह है। तो व्ययम पुस्तकम पठावै। क्यों हुआ पठावै? क्योंकि यहाँ बहुवचन है। लेकिन बहुत सी पुस्तकें पढ़ते हैं तो व्ययम पुस्तकानि पठावै ये आ जाएगा। ठीक है ना। अब करण कारक की बात करते हैं, तृतीय विभक्ति की बात करते हैं। तो इसमें क्या होता है? किसी भी माध्यम से कार्य को पूर्ण किया जाता है तो वो करण कारक होता है। जैसे मैं पेन के द्वारा कोई पुस्तक लिखता हूँ, पेन से लिखता हूँ, मतलब काम है मेरा लिखना, क्रिया लिखने की है, लेकिन किसके माध्यम से? पेन के माध्यम से। अगर पेन नहीं होता तो मैं लिख नहीं सकता था। तो इसका जिसके माध्यम से, जिसके द्वारा कार्य किया जाता है वो क्या होता है? करण कारक होता है, तृतीय विभक्ति होती है। और संस्कृत में क्या होती है? एक छोटा सा उदाहरण देके मैं इसको समझाना चाहूंगा। जैसे मैं लाठी से सांप को मारता हूं, मैं लाठी से सांप को मारता हूं। मैं करता हो गया, लाठी से ये क्या हो गया? माध्यम हो गया, लाठी के द्वारा। यहाँ क्या आएगा? यहाँ तृतीय विभक्ति आएगी। कितनी लाठी है? एक लाठी है, इसलिए क्या हो जाएगा? लघुडेन। जिस प्रकार रामेन होता है इस प्रकार लघुडेन होता है। और मैं के लिए क्या आ जाएगा? अहम, अहम लघुडेन सांप को। यहाँ क्या आ जाएगा? कर्म, कर्म कितने सांप है? एक सांप है, इसलिए द्वितीय विभक्ति एक वचन आएगा। तो सर्पम, सर्प क्या है? अकारांत पुल्लिंग, द्वितीय विभक्ति एक वचन। तो अहम लघुडेन सर्पम। हन कहते हैं मारने को, हन धातु होता है मारने को, लेकिन हन क्या है? उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष के आधार पर क्या आ जाएगा? हनामी आएगा, यहाँ हंती नहीं आएगा। अहम लघुडेन सर्पम हनामी। हनामी क्यों आया? हनामी इसलिए आया क्योंकि अहम उत्तम पुरुष है और उत्तम पुरुष का एक वचन है। तो हन धातु, हन का मतलब मारना होता है, ये धातु है, धातु मतलब क्रिया है। और इसके बाद में उत्तम पुरुष एक वचन हनामी ही होता है। तो अहम सर्पम, अहम लघुडेन सर्पम हनामी। इसके अलावा अन्य पुरुष की बात करें, जैसे किसान, किसान एक अन्य पुरुष हो गया। किसान लाठी से सांप को मारता है, इसका मतलब क्या हुआ? कृषक है, अकारांत हो गया। तो प्रथमा विभक्ति एक वचन, कृषक है, वही लाठी से, लाठी एक है तो लघुडेन, कृषक है लघुडेन सर्पम, सर्प भी एक है, कृषक है लघुडेन सर्पम। यहाँ आएगा हंती। हंती क्यों आया? अन्य पुरुष एक वचन, क्योंकि कृषक क्या होता है? अपने आप में अन्य पुरुष है। तो कृषक है लघुडेन सर्पम हंती, अन्य पुरुष होने के कारण ऐसा हुआ। इसके अलावा तृतीय विभक्ति कहाँ होती है? जहां अंग विकार की बात होती है, अपंगता की बात होती है, विकलांगता की बात होती है, वहां हमेशा तृतीय विभक्ति का ही प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं कहूं सुरेश कान से बहरा है, मतलब उसको सुनाई नहीं देता, ये क्या चीज हो गया? एक प्रकार का विकार हो गया, ये अंग विकार है। या जहां अंग विकार होता है वहां तृतीय विभक्ति हो गया। तृतीय विभक्ति होगी किसमें? जिस भी अंग विकार में। जैसे सुरेश कान से बहरा है, आंखों से तो बहरा नहीं हो सकता ना, कान से बहरा है, तो सुरेश क्या हो जाएगा? सुरेश अन्य पुरुष एक वचन, तो सुरेश का क्या हो जाएगा? सुरेश है। कान से, इसका मतलब कर्ण में क्या आ जाएगी? तृतीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति एक वचन, तो सुरेश है कर्णेन, बहरे को कहते हैं बधिर, सुरेश है कर्णेन बधिर है। इसका मतलब सुरेश कान से बहरा है। हो सकता है दोनों कानों से बहरा हो, एक से बहरा हो, एक से भी सुनाई नहीं देता, वो भी तो बहरा होता है ना। तो अगर एक कान से बहरा है तो सुरेश है कर्णेन बधिर है। लेकिन अगर वो दोनों कानों से ही बहरा है, बिल्कुल भी सुनाई नहीं देता है, तो उसका क्या हो जाएगा? सुरेश है
कर्णाभ्याम बधिर। कर्णाभ्याम का मतलब द्विवचन होता है, कान दो होती हैं, बहुवचन में नहीं आते हैं यहाँ पे संस्कृत में। सुरेश है कर्णाभ्याम बधिर, सुरेश दोनों कानों से बहरा है। ठीक है। एक अन्य वाक्य है जिसमें अंग विकार दर्शाया गया, जैसे वह, लड़के की बात कर रहा हूं मैं, वह पैर से लंगड़ा है। वह पैर से लंगड़ा है, दोनों पैरों से नहीं होता लंगड़ा, लंगड़ा एक पैर से होता है। तो यहां क्या आ जाएगा, पैर, पैर को पाद बोलते हैं। तो वह यानी सह प्रथमा विभक्ति एक वचन हो गया, पैर से तृतीय विभक्ति एक वचन, क्योंकि एक पैर की बात कर रहे हैं, अंग विकार की है तो तृतीय विभक्ति आएगी। सह पादेन खंज है, सह पादेन खंज है, वह एक पैर से लंगड़ा है, ये भी अंग विकार। जैसे वह आंख से काना है, इसका मतलब ये नहीं हुआ भी दोनों आंखों से काना है, दोनों आंखों से तो काना थोड़ी होता, वो तो अंधा हो गया ना। एक आंख से काना है, इसका मतलब क्या हुआ, लिखना नहीं है भी एक आंख से, ऑटोमेटिक काने का मतलब एक आंख, अंधे का मतलब दोनों आंखों से अंधा होता है। वह आंख से काना है, तो सह नेत्रेण, नेत्र क्या हो जाएगा, अंग है, इसमें तृतीय विभक्ति आ जाएगी और एक वचन। सह नेत्रेण काण है, सह नेत्रेण काण है, वह आंख से काना है। लेकिन अगर दोनों आंखों से भी दिखाई नहीं देता है तो अंधा कहेंगे। वहां क्या आ जाएगी, नेत्र के साथ द्वितीय विभक्ति आ जाएगी। क्या, जैसे सह नेत्राभ्याम, इसका मतलब दोनों नेत्रों से। सह नेत्राभ्याम, यहाँ काणे शब्द नहीं आएगा, यहाँ अंधे आएगा। सह नेत्राभ्याम अंधे है, वह दोनों आंखों से, काना तो नहीं हो सकता, दोनों आंखों से अंधा है। ठीक है। यह तृतीय विभक्ति के बारे में हो गई भी, जहां अंग विकार अगर आ गया तो वहां ऑटोमेटिक ही तृतीय विभक्ति आएगी, याद तो करना पड़ेगा, कोई इलाज नहीं है। इसके अलावा एक द्वितीय विभक्ति का भी एक रूल है, वैसे क्रम में आता है लेकिन एक छोटा सा नियम है इसका, कि कुछ विशेष शब्दों को देख करके अपने पता लगा सकते हैं तो या द्वितीय विभक्ति आ सकती है। जैसे अगर किसी भी वाक्य में, संस्कृत वाक्य में अभितः है, उभयतः है, परितः है। परितः का मतलब चारों ओर, दोनों और उभयतः कहते हैं। इस प्रकार के शब्द अगर आते हैं, इसका मतलब वहां द्वितीय विभक्ति लगी हुई है। जैसे विद्यालय के चारों ओर पेड़ हैं, विद्यालय बीच में है, उसके चारों ओर पेड़ है, तो यहां क्या आ जाएगी, परितः शब्द आते ही विद्यालय में क्या आ जाएगी, द्वितीय विभक्ति आएगी। तो विद्यालय का क्या हो जाएगा, विद्यालयम। देखो राम है, रामो रामा रामम, तो यहाँ क्या आ जाएगा, विद्यालयम आएगा। यहाँ विद्यालय कर्ता जरूर है, लेकिन परितः अभितः शब्द आने के कारण यहाँ कर्ता में द्वितीय विभक्ति आएगी। तो विद्यालयम परितः है, क्या है, पेड़ है, इसका मतलब एक पेड़ नहीं है, बहुत से पेड़ हैं। तो वृक्षम वृक्षे वृक्षाणी, वृक्षम वृक्षे वृक्षाणी, तो यहाँ क्या आ जाएगा, विद्यालयम परितः वृक्षाणी। लेकिन है, इसके लिए शब्द आता है अस्ति, अस्ति का बहुवचन क्या हो जाएगा, क्योंकि पेड़ बहुत से हैं, तो संति आ जाएगा, अस्ति स्थ संति। तो विद्यालयम परितः वृक्षाणि संति, परितः शब्द आते ही ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। किसमें, कर्ता में। कर्ता कौन है, यहाँ पे विद्यालय है। समझ आ गई। इसके अलावा एक और उदाहरण है जिसको मैं उभयतः से लगाना चाहूंगा। उभयतः का मतलब दोनों ओर। जैसे कोई सड़क जा रही है, उसके दोनों ओर पेड़ है, सड़क के दोनों ओर पेड़ हो सकते हैं, क्योंकि तीन ओर कहां से होंगे, बीच में तो जगह ही नहीं है ना। तो सड़क के दोनों ओर पेड़ हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका रूपांतरण क्या हो जाएगा, राजपथम। क्यों आया राजपथम, राजपथ से क्यों नहीं आया, क्योंकि दोनों ओर के लिए, उभयतः के लिए द्वितीय विभक्ति आएगी। तो राजपथम मतलब राजपथ के, यद्यपि संबंध का के की होता है, लेकिन परितः के कारण या उभयतः के कारण यहाँ द्वितीय विभक्ति आएगी। तो राजपथम उभयतः वृक्षाणि सन्ति, सड़क के दोनों ओर पेड़ हैं। तो दोनों ओर का मतलब उभयतः होने के कारण यहाँ द्वितीय विभक्ति आएगी। ठीक। अब चतुर्थी विभक्ति के बारे में बात करते हैं। अगर किसी को कुछ दिया जाता है जिसमें कोई प्रतिकार नहीं है, लौटकर वापस लेने की भावना नहीं है, वो वापस लौटकर वो मेरे पास आएगा,
यच धातु होती है, संस्कृत में दद धातु होती है, उसके लिए क्या होगा, चतुर्थी विभक्ति आएगी। जैसे एक उदाहरण के रूप में मैं बताना चाहूंगा, वह एक लड़की है, गरीबों को दान देती है, इसका मतलब देना हो गया। तो वह लड़की है, इसके लिए सा आ जाएगा। दरिद्र मतलब गरीब के लिए आता है, लेकिन दरिद्र कितने, एक गरीब को नहीं, गरीबों आ गया, इसका मतलब बहुवचन। तो क्या हो जाएगा, सा दरिद्रेभ्य। दरिद्रेभ्य क्यों आया, क्योंकि बहुवचन है यहाँ पे। सा दरिद्रेभ्य दानम, मतलब दान को, दान में क्या आ जाएगी, द्वितीय विभक्ति आ जाएगी। और देती है अन्य पुरुष है, तो इसका मतलब यच्छति आ जाएगा या ददाती आ जाएगा, जो भी है, दोनों उचित है, कोई दिक्कत नहीं है। सा दरिद्रेभ्य दानम यच्छति या ददाती, अगर एक को देते हैं तो एक के आधार पर आएगी, ठीक है। जैसे सा दरिद्राय, यानी एक है, सिंगुलर है, एक वचन है, इसलिए दरिद्राय हो जाएगा अगर एक को दान देती है तो। सा दरिद्राय दानम यच्छति। लेकिन प्रत्येक अवस्था में ऐसा हो जरूरी नहीं है। कुछ ऐसी कंडीशंस भी आती है, कुछ ऐसी अवस्थाएं भी आती है जहां चतुर्थी विभक्ति नहीं होती, यद्यपि दिया जाता है। जैसे धोबी, धोबी को कपड़े देते हैं प्रेस कराने के लिए, धुलाने के लिए, लेकिन वो कपड़े तो वापिस में देगा ना, इसका मतलब हमेशा हमेशा के लिए धोबी को नहीं दिए हैं, अपना काम पूरा करवाने के लिए धोबी को दिए हैं। तो यहां चतुर्थी विभक्ति नहीं आएगी। यहां क्या है, चतुर्थी विभक्ति नहीं आएगी। तो इसके लिए एक अलग से वाक्य इस प्रकार है, राम धोबी को कपड़े देता है। देता यहीं भी है, लेकिन हमेशा के लिए नहीं, वह उन कपड़ों को वापस भी लेगा। इसलिए इसका रूपांतरण यानी ट्रांसलेट इस प्रकार होगा, राम है रजकस्य वस्त्राणि ददाति। क्या मतलब हुआ इसका, रजक धोबी को कहते हैं। यहां षष्ठी विभक्ति आ गई, द्वितीय क्यों नहीं आई भाई, क्योंकि प्रतिकार स्वरूप अपना सामान वापस लिया जा रहा है, इसलिए यहां चतुर्थी विभक्ति नहीं आएगी। एक तो ये हो गया, ये तो यच धातु के लिए हो गया, दत्त धातु के लिए हो गया। लेकिन कुछ चीजें जैसे रोचक होती है, अच्छी लगती है, रुचिकर है कोई भी चीज, वहां भी चतुर्थी विभक्ति आती है। जैसे विक्रम को लड्डू अच्छे लगते हैं, यानी रुचिकर है, उसका मन करता है लड्डू खाएं। विक्रम को लड्डू रोचक लगते हैं या अच्छे लगते हैं, तो यहां विक्रम में क्या आ जाएगी, चतुर्थी विभक्ति आ जाएगी। तो इसका क्या हो जाएगा, विक्रम का विक्रम हो जाएगा, सॉरी विक्रम में नहीं आएगी, उसमें वो रोचक में आ जाएगी। विक्रम विक्रम है, मोद काय रोचते। इस प्रकार चतुर्थी विभक्ति की बात करें तो एक तो यत्स या दत्त धातु होगी, दूसरा रोचक कोई वस्तु लगती है, वहां भी चतुर्थी विभक्ति आती है, और तीसरा अगर क्रुद्ध धातु आती है, क्रोध किया जा रहा है किसी के द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति पर, वहां भी चतुर्थी विभक्ति आती है। इसका एक उदाहरण है, मालिक अपने नौकर पर क्रोध करता है, तो इसका रूपांतरण होगा स्वामी ही भृत्याय क्रुध्यति। भृत्य का मतलब नौकर से होता है, या भृत्य में क्या आ गया, चतुर्थी विभक्ति होगी, यानी मालिक है वो अपने नौकर पर क्रोध करता, गुस्सा करता है। इसके अलावा एक चौथा और प्रकार है जहां चतुर्थी विभक्ति आती है, अगर किसी को नमस्कार किया जाता है वहां भी चतुर्थी विभक्ति आती है। जैसे सर्व प्रचलित जो एक वाक्य है कि गुरु को प्रणाम, यानी गुरुवे नमः है, या गुरु में क्या चतुर्थी विभक्ति होगी, गुरु क्या उकारांत आ गया, तो गुरुवे नमः है, अगर नमः आ गया तो वहां चतुर्थी विभक्ति का योग होगा। इस प्रकार चतुर्थी विभक्ति के लिए 4 प्रकार याद रखने हैं। नंबर 1, अगर किसी को कुछ दिया जा रहा है जैसे यच या दत्त धातु। नंबर 2, अगर कोई रोचक चीज लगती है, अच्छी लगती है, स्वाद लगती है, वहां चतुर्थी विभक्ति होती है। नंबर 3, अगर किसी पर गुस्सा किया जा रहा है तो वहां चतुर्थी विभक्ति। इसके अलावा नमः है यानी नमस्कार के अर्थ में भी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अब पंचमी विभक्ति की बात करते हैं।
तो पंचमी विभक्ति के लिए कुछ विशेष हैं, जिस प्रकार चतुर्थी, तृतीय और द्वितीय के लिए अपने किया था। तो पंचमी में अगर भय शब्द आता है, किसी से डर लगने का भाव प्रदर्शित करना होता है, वहां पंचमी विभक्ति आती है। तो जहां भय शब्द अगर मिल गया वाक्य में, तो देख करके पता लगा सकते हैं कि वहां कौन सी विभक्ति है, पंचमी विभक्ति है। उदाहरण, जिस प्रकार सीता चोर से डरती है, वैसे सभी डरते हैं, लेकिन यहाँ एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं कि सीता चोर से डरती है, तो यहाँ चोर में क्या आ जाएगी, पंचमी विभक्ति आ जाएगी। सीता अन्य पुरुष है, तो इसका रूपांतरण इस प्रकार होगा, सीता चोराद विभेति। विभेत मतलब भय मनाती है, चोर से डरती है। सीता चोराद विभेति पंचमी विभक्ति का एक दूसरा प्रकार। पहला अगर भय से हो गया, अभी भय का जहां प्रयुक्त होगा वह पंचमी विभक्ति होगी। दूसरा प्रकार एक और है, अगर कोई चीज जनरेट होती है, जहां से उद्भव होती है, जहां से किसी चीज की उत्पत्ति होती है, उसके अर्थ में भी पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के रूप में समझना चाहेंगे, जिस प्रकार हिमालय से गंगा निकलती है, या हिमालय से गंगा उद्भव होती है, गंगा का उद्भव हिमालय से होता है, इसका रूपांतरण होगा गंगा हिमालयात प्रभवती। हिमालयात प्रभवती यानी गंगा हिमालय से उत्पन्न होती है, इसीलिए यहाँ पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया। इस प्रकार संस्कृत में विभक्तियों के बारे में कुछ सामान्य जो विकल्प है उनके बारे में पढ़ने का प्रयास किया था। हो सकता है इससे किसी को फायदा हो, और आगे भी अपने प्रयास करते रहेंगे, क्योंकि एक सामूहिक पहल है। अगर इससे किसी भी ऐसे व्यक्ति को फायदा होता है जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा है, तो इसे आत्मिक जो शांति मिलती है, आत्मिक संतुष्टि मिलती है, उसकी तुलना दुनिया में किसी भी संतुष्टि से नहीं कर सकते। मेरा सभी साथियों को जो इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं कोशिश कर रहा हूं भी उनको लाभ हो। सभी को मेरी तरफ से प्रणाम। वंदे मातरम। जय हिंद।